हेलो एवरीवन। नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निशिस कंसेप्ट पर। बेटा, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है लोगो, दिल्ली पुलिस है ना। आप सभी को पता होगा नवंबर और दिसंबर में हमारे दिल्ली पुलिस के एग्जाम होने हैं। अभी फॉर्म भरे जा रहे हैं इनके, है ना। तो बेटा, जैसा कि हमारी डेली की डेली क्लास चलती थी अनअकैडमी पर, और आप सभी को कुछ पता है कि किस इशू के कारण हमारी क्लासें रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो हमने सोचा बच्चों का किसी भी तरह नुकसान नहीं होना चाहिए, और हम किसी भी तरह कैसे भी करके बच्चों की प्रिपरेशन को जरूर स्टार्ट रखें, ठीक है। तो इसके लिए एक हमने छोटा सा कदम उठाया है। हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया आप लोगों के लिए। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो अनअकैडमी से भी ज़्यादा ग्रो करेगा ये, ठीक है बेटा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, जैसा दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होगा तो उसके क्या कुछ दायरे हैं, कैसे कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है, क्या कुछ चीज़ें हमें कवर करनी है, मैं सारी की सारी चीज़ें से आपको मिलाता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं बेटा। देखो, सबसे पहले आपको देखो मैं बताता हूँ बेटा, दिल्ली पुलिस के लिए जो भी हमारे कांस्टेबल के एग्जाम होने हैं उसके लिए सिलेबस क्या है। बेटा, सिलेबस हमारा निर्धारित किया गया है कि 100 नंबर का पेपर होगा हमारा, ठीक है। तो 100 नंबर के पेपर में बेटा एक तो पोर्शन हमारा रहेगा कौन सा, एक पोर्शन रहेगा हमारा रीजनिंग का, जो कि 25 नंबर कवर करेगा। 25 नंबर कवर करेगा बेटा। एक हमारा पोर्शन रहेगा बेटा जीके एंड करंट अफेयर का, जो कि आपके 50 नंबर कवर करेगा। एक रहेगा बेटा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, जो बेटा 15 नंबर कवर करेंगे। और बेटा 10 नंबर का रहेगा आपका कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि पूरा का पूरा पेपर बेटा आपका 100 नंबर का रहेगा, जिसके लिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे 30 मिनट का। बहुत ही अच्छा समय है एसएससी के लिहाज से। वरना एसएससी के जो भी एग्जाम होते बेटा, जैसे आप सीएचएसएल की बात कर लो या सीजीएल की बात करो, इनमें आप लोगों को पता है कि 100 क्वेश्चंस होते हैं, और उनके लिए बेटा आपको समय मिलता है मात्र कितना, उनके लिए मात्र आपको बेटा 1 घंटे का समय मिलता है। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत खुशखबरी का बात है कि आपको 1.5 घंटे दिए जा रहे हैं। इसमें बेटा रीजनिंग का पोर्शन रहेगा हमारा 25 नंबर का, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो सर मेरे दायरे क्या रहेंगे, मैं कौन कौन सी चीज़ें कवर करूँगा, और मेरा क्या योगदान रहने वाला है आपके सिलेक्शन के लिए। तो बेटा आप देखना, मेरा योगदान यह रहेगा, मैं आपको एक तो जो 25 नंबर है रीजनिंग का वो कंप्लीट कवर कराऊंगा बेटा, ठीक है। आपके 25 नंबर की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। 25 में से आपका एक भी मार्क्स मैं नहीं कटने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, आप काफ़ी दिनों से मेरे साथ पढ़ रहे होंगे अनअकैडमी पर, है ना। तो आप लोगों को ये बात तो एहसास हो चुकी होगी कि सर हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, ठीक है बेटा। हाँ, आपने बहुत कुछ सीख लिया है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जो नए बच्चे हैं बेटा उनको भी सीखना पड़ेगा। इसीलिए मैं ये नया कोर्स लेकर आया हूँ स्पेशल रीजनिंग का बेटा, जिसमें हम 25 आउट ऑफ 25 का दायरा रखेंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे किसी भी बच्चे के बेटा 25 से कम मार्क्स ना आए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है कट ऑफ लिस्ट बहुत हाई जाती है आजकल, है ना। आजकल कट ऑफ लिस्ट बहुत हाई जाने वाली है। तो आप अगर स्कोरिंग मार्क्स लेकर चलेंगे, अगर आप रीजनिंग में 25 में से 25 लेकर चलेंगे बेटा, दूसरा पोर्शन मैं कवर करूंगा न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। आप सभी को पता है बेटा न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 नंबर का आने वाला है बेटा। 15 नंबर में ऑलमोस्ट पैटर्न आपका, मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस में अर्थमेटिक रहेगा, यानी कि 15 में से आप ये लगा लो सर 10 क्वेश्चन तो आपके अर्थमेटिक के रहेंगे, और 5 थोड़ा मोड़ा आपका एडवांस भी चला जाएगा, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स इतना हार्ड नहीं आएगा, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेटा मेरा दायरा रहेगा आपकी 40 नंबर कवर करने का, ठीक है। मेरा दायरा रहेगा 40 नंबर कवर करने का बेटा। 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट रखना है आप लोगों को, ठीक है। 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट रहेगा, ठीक है। 25 नंबर की रीजनिंग होगी बेटा, 15 नंबर का होगा हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब दूसरी बात मेरी, सर सिलेबस कब होगा बेटा, आप लोगों को पता है आपका एग्जाम शायद आई थिंक 29 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, इस टाइप की हमारी डेट दे रखी है, ठीक है। इस टाइप से हमें डेट दे रखी है कि इन डेट को आपके एग्जाम होने वाले हैं। आप देख लेना, चेक करना थोड़ा सा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये लगा लो कम से कम अभी भी 2 महीने हैं, और 2 महीने का मतलब बेटा 60 डेज होते हैं, ठीक है। हालांकि रीजनिंग का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जो आप घबराएंगे, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है जो आप घबराएंगे। मैं बताता हूँ बेटा रीजनिंग को कवर कैसे करेंगे, ठीक है। बेटा रीजनिंग ये लगा लो आप कि आपके 20 टॉपिक के आसपास होने हैं आपके, ठीक है।
आपके बेटा रीजनिंग में कितने टॉपिक होने हैं? रीजनिंग में आपके लगा लो कि आपके लगभग लगभग बेटा 20 टॉपिक होने रीजनिंग में। तो मैं बताता हूँ कि सर उन 20 टॉपिक को कवर किस प्रकार करेंगे, हमारी टाइमिंग क्या रहेगी सर क्वेश्चनों को कवर करने की। तो सारी की सारी मेरी बात सुनना बेटा, ठीक है। सबसे पहली बात कि 25 नंबर सर कवर कैसे करेंगे। सबसे पहली बात ये होती है कि सर 25 नंबर कवर कैसे करेंगे, हमारी क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी, हमारा जो क्लास कितनी देर चलेगी। बेटा ये अपना चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों का प्यार रहा तो क्लास 1 घंटे से बढ़ाकर हम 2 घंटे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लास को 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे भी बढ़ाया जा सकता है। डेली क्लास होगी, डेली की डेली आप लोगों की क्लास होगी, ठीक है। कभी अगर कभी कभार ऐसा हो जाता है, कुछ इमरजेंसी आ जाती है मुझे, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ अर्जेंट वर्क आ जाता है बेटा, तो उसके लिए पहले आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है बेटा। अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आज आप लोगों की क्लास का ऑफ रहने वाला है, ठीक है। हालांकि मैं उसको कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है, मैं उसको लेवल में ला दूंगा। कैसे? सर क्लास को जिस दिन हमें छुट्टी लेनी होगी उस दिन या तो क्लास को हम प्री रिकॉर्डेड कर देंगे, ठीक है, या फिर उससे पहले दिन क्लास की टाइमिंग इंक्रीज कर देंगे, जैसे 1 घंटे पढ़ते तो 2 घंटे कर देंगे, अगर 1.5 घंटे पढ़ते तो 2.5 घंटे कर देंगे। अरे हमारे ऊपर डिपेंड है इस चीज का, गारंटी इस चीज की चिंता मत करो, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड रहेगा हम किस प्रकार आपके सिलेबस को कवर कराएंगे, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन श्योरिटी का वादा रहेगा हमारा रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स में बेटा, इन 40 नंबर में से 40 आउट ऑफ 40 आप लोगों को स्कोर करने हैं, ठीक है। तो बेटा मैक्सिमम पोर्शन क्या रहेगा बेटा, मैं बताता हूँ रीजनिंग को किस प्रकार कवर करेंगे हम, ठीक है। हम रीजनिंग को किस प्रकार कवर करेंगे, हालांकि आप नोटिफिकेशन खोलकर दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं रीजनिंग के अंदर क्या कुछ पैटर्न रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। हालांकि जो एसएससी आप सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए जो रीजनिंग पढ़ते हैं वही रीजनिंग रहेगी, वही 25 नंबर का रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। दूसरी बात बेटा मेरी ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे बेटा, मैं आपको बता दूं बेटा, सबसे पहले हम शुरुआत वहां से करेंगे जहां से आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर होगा, जहां से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। अरे एक बार कॉन्फिडेंस आने लग जाए आपके अंदर, है ना, एक बार विश्वास कब जगेगा आपके अंदर बेटा, जब आप थोड़ा सा सीखने लग जाओगे। अगर आप मॉक टेस्ट लगा कर देखेंगे और आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर रहे हैं बेटा, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बेटा, कॉन्फिडेंस उस प्रकार आएगा जब आप थोड़े से मार्क्स स्कोर करने लग जाओगे। और मार्क्स कैसे स्कोर होंगे बेटा, मार्क्स तब स्कोर होंगे जब मैं आपको वो पोर्शन करवाऊंगा जिससे हमारे मैक्सिमम पर्सन बनते हैं, ठीक है बेटा। तो मैं बता दूं बेटा हमारा पहला टॉपिक कौन सा रहेगा, चलो बच्चों सारे बच्चे हेडिंग डाल लेंगे। हमारा पहला टॉपिक रहेगा बेटा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फा। बेटा हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। सर इसका मायना क्या है और इसका दायरा क्या है, यानी कि आप इसको बोल रहे हो कि ये मार्क स्कोरिंग है, कितने मार्क्स स्कोर कर सकता है बेटा। मैं बता दूं आपकी जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट टॉपिक है बेटा, आप यकीन करना बेटा 5 से लेकर आपके 6 क्वेश्चन, 5 से लेकर आपके 6 क्वेश्चन बेटा अकेले इस टॉपिक से पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट की जो बेटा प्रॉब्लम्स होती है उन पर बेस्ड आपके 5 से 6% पूछे जाएंगे, ये ईमानदारी की बात है, कोई झूठे वादे नहीं है। आप एक बार करना, आप एसएससी का पेपर देके देखना यार, सेम पैटर्न है, 25 क्वेश्चन वहां पर आते हैं, 25 यहाँ पर आते हैं। आप सीजीएल का पेपर देकर देखना, आपको पता चल जाएगा बेटा 5 से लेकर 6 मार्क्स स्कोर करेंगे। सर ये कैसा टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक ऐसा है, मैं बताता हूँ, इस टॉपिक के अंदर अंदर हम 6 से 7 टॉपिक कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर बेटा, हम 6 से लेकर 7 टॉपिक कवर करेंगे। कौन कौन से बेटा, सबसे पहला टॉपिक रहेगा बेटा मेरी अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज। बेटा क्लास हमारी बाइलिंगुअल चलेगी, कोई ये घबराएगा नहीं कि सर आप ये हिंदी में लिख रहे हो इंग्लिश में लिख रहे हो, बेटा ये सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो दोनों लैंग्वेज में कराऊंगा, हिंदी भी होगी इंग्लिश भी होगी, दोनों लैंग्वेज चलेगी। अगर आप लोगों की और तीसरी लैंग्वेज की भी डिमांड होगी बेटा उसको भी कवर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना।
कोई सी और लैंग्वेज अगर आप चाहते हो कि सर हमें तो पंजाबी में कराओ, है ना, हमें हरियाणवी में कराओ, तो सारी चीजें होगी, आप लोगों के हिसाब से सब टैकल कर देंगे। ठीक है बेटा। दूसरा पहला टॉपिक बेटा आपका रहेगा अल्फाबेटिक सीरीज। दूसरे बेटे प्रश्न पूछे जाएंगे मेरे पेयर फॉर्मेशन से, पेयर फॉर्मेशन से। तीसरे बेटे मेरे प्रश्न पूछे जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग से। चौथा बेटा टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा? चौथा बेटा टॉपिक रहेगा हमारा लेटर सीरीज। पांचवा बेटा टॉपिक रहेगा हमारा वर्ड फॉर्मेशन। छठा बेटा टॉपिक हमारा कौन सा रहेगा? छठा हमारा टॉपिक रहेगा बेटा डिक्शनरी। अरे आपने देखा होगा ना, डिक्शनरी के हिसाब से हमें वर्ड को अरेंज करना पड़ता है ना। तो बेटा आपका रहेगा कौन सा? आपका रहेगा बेटा डिक्शनरी। बेटा सातवां टॉपिक रहेगा आपका ओड वन आउट। आपने देखा होगा कि जैसे आपको एक सीरीज दे देंगे, इसमें आपको छांटना पड़ेगा कि सर कौन सा डिफरेंट है, यानी कि बेटा ओड वन आउट, ओड वन आउट। ठीक है बेटा। तो ये अल्फाबेट के आधार पर रहेंगे बेटा सारे के सारे टॉपिक। ये सारे के सारे टॉपिक अल्फाबेट के आधार पर रहेंगे। जब तक आपको अल्फाबेट के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि सर कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है, कौन से नंबर पर नहीं आता है, तो तब तक आप इसको कैसे कर पाएंगे, है ना। तो सारे के सारी प्रॉब्लम मेरी बेटा अल्फाबेट पर बेस रहेगी। तो आपको सारे के सारे अल्फाबेट पर बेस जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो हम समाधान कराएंगे। देखो जैसा कि आपने देखा है 7 टॉपिक है बेटा, यहाँ से बेटा 5 से लेकर 6% आपके 100% बनेंगे। इसको बेटा कवर कितने दिन में करेंगे? इसको कवर करने का मेरा दायरा रहेगा 1 वीक। 1 वीक के अंदर बेटा 1 वीक, एक सप्ताह बेटा 1 वीक से लेकर आप ये लगा लो कि आप ज्यादा मान लो 7 से लेकर 10 दिन। बेटा 7 से लेकर 10 दिन के अंदर आपकी रीजनिंग के 6 से 7 मार्क्स स्कोर करना मैं सिखाऊंगा। ठीक है, कि 10 दिन में हम कैसे बेटा 6 से 7 नंबर को पक्के करते हैं। अरे हमें 25 नंबर पक्के करने हैं ना, तो धीरे धीरे चलेंगे। पहले आप एक टॉपिक पढ़ो, ठीक है, उसके बाद आप लगा के देखना उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। बेटा आपको पीडीएफ मिलेगी कहाँ पर? आपको पीडीएफ डेली की डेली प्रैक्टिस के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, है ना। आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पर। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 9034335167। बेटा ओनली व्हाट्सएप। ठीक है, ये बेटा ओनली व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे यहाँ पर आप कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मुझे मैसेज कर देंगे जिससे कि मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर दूँ। ठीक है, फालतू के बच्चे हम अपने ग्रुप में ऐड नहीं करते क्योंकि हम नहीं चाहते कि वहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। ठीक है, जो बच्चा जेन्युइन होगा, जो पढ़ने के मूड में होगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं जो बच्चे हमारे ग्रुप में होंगे उनको पता होगा कि ग्रुप हमारा बेटा प्राइवेट ग्रुप बन चुका है वो, यानी कि आप चाहकर भी हमारे ग्रुप में ऐड नहीं हो सकते जब तक मैं आपको ऐड ना करूं, क्योंकि वहां पर हम यार फालतू की चीजें रखना नहीं चाहते, है ना। अगर मैं उसको पब्लिक कर दूंगा तो काफी सारे बच्चे ऐसे जुड़ जाएंगे जो आप लोगों की पढ़ाई के बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की पढ़ाई के बीच में जरा सा भी सावधानी बरती जाए। मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी अपने सिलेक्शन से दूर रहें। ठीक है, तो बेटा ये आपका पहला टॉपिक रहेगा। सर इस टॉपिक से क्या क्या पूछे जाते हैं? सर सबसे पहले हमें अल्फाबेट के बारे में थोड़ी चीजें सिखाओ, है ना। चलो बेटा मैं आपको थोड़ा सा अल्फाबेट के बारे में सिखा देता हूँ। काफी बच्चे होंगे बेटा जिनको ये नहीं पता होगा कि सर कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है, उनको इन चीजों से बहुत ज्यादा समस्या होती होगी। ठीक है, उनको इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा समस्या रहती होगी, सर कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। ठीक है, तो बेटा मैं आपके सामने एबीसीडी लिख रहा हूं तो बड़े ही प्यार से समझना, और मेरा ये दावा है, मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि अगर आपने, मैं ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं बेटा, अगर आपने एक बार अल्फाबेट को मेरे साथ सीख लिया, है ना, आपने बेटा अगर अल्फाबेट को एक बार मेरे साथ सीख लिया, जिंदगी में दोबारा सीखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ना आपको इजोटी पिजोटी लगाने की आवश्यकता रहेगी, जो लगाते हैं ना इजोटी, ई जे ओ टी वाई,
5, 10, 15, 20, 25। अरे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यार, क्या जरूरत है हमें इजोटी की, हमें इजोटी की आवश्यकता क्यों पड़ी। अरे कुछ रटना नहीं है, सारी चीजें समझनी है। मैं ऐसा तरीका बताऊंगा, आपको लेटर देखते ही कुछ भी याद नहीं करना, आपको उसका चेहरा नजर आ जाएगा कि सर इस लेटर में क्या छिपा है। ठीक है, तो मेरी बात सुनना बेटा, मैं आपके सामने देखो, मैं सिखा रहा हूँ धीरे धीरे। अरे इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना, ए बी सी डी ई, बेटा इनमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। सर एक पर, दो पर, तीन, चार और बेटा पांच। अरे आप सभी को पता होगा कि सर ए पहले पर रहता है, बी दूसरे पर होता है, सी तीसरे पर होता है, डी चौथे पर होता है और ई पांचवें पर होता है। बेटा यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ बेटा आगे कैसे करेंगे। बेटा ई के बाद क्या आता है, आप कहेंगे सर ई के बाद तो एफ आता है। तो बेटा अब आपको याद नहीं करनी, अब आपको देखना है। अरे एक बात बताना, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा क्या सिखाऊंगा बेटा, यहाँ पर मैं आपकी थोड़ी इमेजिनेशन क्रिएट करूंगा। अरे आप एक बात बताना, जो आपको एफ दिख रहा है बेटा, क्या एफ आपको अगर ऐसे कर दूं तो एफ को अगर मैं थोड़ा सा उल्टा कर दूं तो ऐसा बन जाएगा एफ। और क्या आपको 6 नजर आ रहा है? अगर मैं एफ को मान लो ऐसा कर देता हूँ नीचे की तरफ, तो क्या आपको एफ से 6 बनता नजर आ रहा है? एक बात बताओ मुझे, एफ को अगर मैं उल्टा कर दूं, एफ को मैं अगर ऐसे कर दूं, क्या आपको एफ से 6 बनता नजर आ रहा है? आप कहेंगे हाँ सर एफ से 6 बनता नजर आ रहा है। एफ से आप लोगों को 6 बनता नजर आ रहा है ना, तो आगे से आप देखेंगे एफ, तो बेटा आपको याद आएगा कि सर एफ से 6 बन सकता है या एफ से 9 बन सकता है। अरे एफ से 9 तो नहीं बनेगा ना, एफ से 9 तो नहीं बनेगा। ठीक है, एफ से या तो 9 बन जाएगा, आप मान लो, चलो मैं मान लेता हूँ बेटा, एफ से या तो आपका 9 बन जाएगा, और या सर एफ से आपका क्या बनेगा, या आपका एफ से बनेगा 6। तो आप एक बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एफ से बनेगा बेटा 6। ठीक है, एफ के बाद बेटा जी आता है ना। अरे एक बात बताना, मैंने जी को बेटा ये बनाया, तो ये क्या है जी के नीचे, आप एक बात बताओ, जी को मैंने जैसे ये बनाया, तो जी के ये नीचे वाला पोर्शन क्या नजर आ रहा है? तो आप कहेंगे सर जी के नीचे वाले पोर्शन में मुझे तो 7 नजर आ रहा है। अरे आ रहा है 7 नजर? हाँ सर, जी को जैसे ही मैंने बनाया तो मुझे 7 नजर आए, देखो नीचे, तो आपको पता लग जाएगा सर जी 7वें नंबर पर होता है। ठीक है बेटा, जी के बाद एच आता है, आप एक बात देखना, जे के बाद एच आता है। बेटा ये एच है आपका, अगर मैं इसमें थोड़ा सा ये कर दूं, इसको ऊपर से मिला दूं, इसको नीचे से मिला दूं, आप कहेंगे सर 8 बन गया, है ना। आप कहेंगे सर एच से मिलकर मेरा 8 बन गया। अरे वाह, हमको तो सर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई और करवाता हूँ मैं, है ना। देखो बेटा आई आप लोगों को पता है ऐसे बनता है आई। अरे ये तो साफ साफ आपको 9 ही तो नजर आ रहा है ना, ये साफ साफ 9 है। ठीक है, तो अब आपकी कंफ्यूजन क्रिएट होनी बंद हो जाएगी कि सर एफ मेरा 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 9 तो एज इट इज आई होता है। एफ मेरा 9 नहीं हो सकता, जब आप बता रहे थे कि एफ या तो 9 हो सकता है या एफ 6 हो सकता है। तो बेटा एफ मेरा 9 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि सर जो आई होता है वो एज इट इज 9 की जैसी शेप ले रहा है, तो आई पे क्या आएगा बेटा, आई आता है मेरे 9वें नंबर पर। ठीक है, ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। बेटा जे को थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट देता हूँ। ठीक है, जे को थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट देता हूँ। आगे मेरी बात सुनना बेटा, जे के बाद क्या आता है? सर जे के बाद के आता है, जे के बाद क्या आता है बेटा, जे आप देखना, जे आएगा 10वें नंबर पर। ठीक है, मैं बता दूंगा, आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं, वरना मैं जे की भी ट्रिक बताऊंगा आपको कि जे को कैसे याद रखेंगे। सर जे के बाद आता है के। बेटा के देखो कैसे बन रहा है, के की अगर ये वाली डंडी, अगर मैं के की जैसे के ये बन रहा है मेरा, के की अगर मैं इस वाली लाइन को सीधा कर दूं तो क्या बन जाएगा? आप कहेंगे सर के की अगर आप इस वाली लाइन को सीधा कर रहे हैं तो 11 बन रहा है ना। अगर के की में ये साइड वाली लाइन है, इसको सीधा कर दूं तो बेटा 11 बन रहा है। तो बेटा के कौन से नंबर पर हो जाएगा? के सर 11वें नंबर पर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बाद बेटा एल आता है। ठीक है बेटा, एल से आपको क्या नजर आ रहा है? अरे एक बात देखना, एल मेरा जो ऐसे बन रहा है बेटा, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या होगी सर, क्या बन गया? आपको याद आ जाएगा सर एल ऐसे था, अगर आपने थोड़ा सा एल को ऊपर से ऐसे घुमा दिया तो 2 बन गया। ठीक है, तो 2 बन गया बेटा, यानी कि सर एल कौन से नंबर पर आएगा? क्या एल दूसरे नंबर पर आएगा? नहीं सर, दूसरे नंबर पर तो हमको पता है बी आएगा। तो सर और 2 कहाँ पर आता है? तो आप बेटा देखना, और 2 मेरा कहाँ पर आएगा बेटा, और 2 मेरा आ जाएगा 12वें नंबर पर, है ना। या तो बेटा 2 रहेगा मेरा दूसरे नंबर पर, और या तो 2 रहेगा मेरे 12वें नंबर पर।
22वें नंबर का मैं कंफ्यूजन क्रिएट कर दूंगा आपकी, क्योंकि आप यार इतने मूर्ख तो हो नहीं कि आपको पता रहेगा कि सर L 22वें पर हो सकता है। अरे L 22वें पर नहीं हो सकता भाई, टोटल 26 अल्फाबेट होते हैं। L 22वें पर 12वें पर करोगे तो L के बाद तो MNOP क्या हुआ RST, इस प्रकार कर तो आप 50 के आसपास अल्फाबेट बना देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको पता चल जाएगा कि सर L 12वें नंबर पर होता है। ठीक है, M, चलो भाई L के बाद आती है M की बारी। सर M को कैसे याद रखेंगे बेटा? अगर आपको M को याद रखना है तो बेटा जो ये M है मेरा, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। अरे हाँ सर ये भी तो M है, लेकिन आपने थोड़ा सा तिरछा कर दिया। बेटा जैसे ही मैंने M को थोड़ा सा तिरछा किया, आपको क्या नजर आया? आपको सर इसमें 3 नजर आ गया है ना। जैसे ही मैंने M को तिरछा किया, आपको 3 नजर आ गया। क्या तीसरे नंबर पर M होता है? नहीं सर, तीसरे पर नहीं होता। क्या 13वें पर होता है? हाँ सर, तीसरा नहीं है तो 13वां होगा। अगर तीसरे पर नहीं है तो बेटा 13वें पर होगा। ठीक है, L M, ठीक है बेटा N। अरे एम एन तो सभी को याद होगा। अगर एम आपको पता 13 है तो एन नहीं बता सकते कि सर 14 हो जाएगा। जरूरी है इसकी भी ट्रिक बताने की। आपको एम पता है, आप लोगों को यहाँ तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना। आपको एम से लेकर एन पर जाने के लिए बहुत ज्यादा चलना पड़ेगा, जैसे जे के एल एम एन ऐसे चलना पड़ेगा। नहीं बेटा, एम के बाद एन सभी को पता है सर, एम एन ओ पी ये तो सभी को पता होता है ना। अगर एम बेटा 13वें पर है, एन मेरा 14वें पर हो जाएगा। ठीक है सर, एम एन। चलो बेटा अब मैं बात करता हूँ बेटा ओ की। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ बेटा ओ की। MNO। चलो मैं ओ का डिस्कस करूंगा आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। ठीक है, ओ का डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के बाद। आप पी पर चलो। MNOP। बेटा पी क्या है? आप कहोगे सर ये तो नो, ये पी क्या बन रहा है? आप कहेंगे सर ये पी 9 बन रहा है या ये 6 बन जाएगा। अरे जो पी है बेटा, या तो वो 9 जैसी शेप लेगा या वो 6 जैसी शेप लेगा। अब आपको पता है कि सर पी ना तो 9वें पर हो सकता है और ना 6ठे पर हो सकता है। ठीक है बेटा, तो पी मेरा कौन से नंबर पर होगा बेटा? पी मेरा होगा 16वें नंबर पर। पी मेरा होगा 16वें नंबर पर। चलो सर MNO पी के बाद क्या हुआ आता है बेटा? आप सभी को पता है बेटा, क्याऊ को ऐसे बनाते हैं आप। तो जैसे ही मैंने क्याऊ को बेटा ऐसे बनाया, तो आपने देखा होगा सर जो ये नीचे, अरे ये नीचे 7 इसमें भी बन रहा है। अगर मैं क्याऊ की फॉर्मेशन करता हूँ तो नीचे इसमें भी 7 बन रहा है ना। हाँ सर, यहाँ पर भी 7 नजर आ रहा है। तो क्या 7वें नंबर पर क्या हो सकता है? नहीं सर, 7वें पर नहीं। क्याऊ तो मेरा 17वें पर होगा। बेटा चलो आर देख लो। आप सभी को पता है आर को ऐसे बनाते हैं आप, है ना। आर को बेटा मैं ऐसे बनाता हूँ। अगर मैं थोड़ा सा नीचे से ऐसे मिला दूं, आप कहेंगे सर फिर 8 बन गया इसका। तो आर को मैंने अगर नीचे से मिला दिया तो बेटा देखो फिर से 8 बन गया। तो क्या आर 8वें पर होता है? नहीं सर, आर आता है मेरे 18वें पर। आर होता है मेरे 18वें पर। ठीक है, एस और बेटा टी। अरे आप सभी को पता होगा, आप 2020 IPL देखते हैं, है ना। आप 2020 बिस्कुट भी खाते हैं तो आपको पता होगा टी तो बेटा 20 पर रहेगा। PQRST। ठीक है बेटा, अब मेरी बात सुनना। अब मैं आपको बताता हूँ क्या, अब मैं आपको यू बताता हूँ। UV। UV 2 नंबर है। आप लोगों को पता होगा कि सर V का मतलब क्या होता है ना। V का मतलब क्या होता है? जब आप जैसे V ऐसे बनाते हैं तो आप ये साइन अरे विक्ट्री के लिए यूज नहीं करते। जब आप कहीं जीत जाते हैं, आप सेल्फी वगैरह लेते हैं विक्ट्री की, तब आप ऐसे दिखाते हैं ये, यानी कि 2। 2 का मतलब क्या होता है बेटा? 2 का मतलब क्या B होता है? नहीं सर। 2 का मतलब क्या 12 होता है? नहीं सर। तो 2 का मतलब बेटा क्या रहेगा? 2 का मतलब रहेगा बेटा 22, यानी कि V मेरा बेटा 22 पर रहेगा। बेटा अब बात आती मेरी क्या, अब मेरी बात आएगी बेटा किसकी? अब मेरी बात आ जाएगी बेटा डब्ल्यू की। बेटा डब्ल्यू को यार मैं फिर से तिरछा कर दूं, डब्ल्यू को मैं उल्टा कर दूं तो आप कहेंगे सर फिर 3 बन गया। डब्ल्यू से फिर 3 बन गया। क्या डब्ल्यू तीसरे नंबर पर होता है? नहीं सर, ये तो मूर्खों वाली बात है। डब्ल्यू तीसरे नंबर पर कैसे हो सकता है? 13वें पर तो सर हमने एम कर दिया, तो डब्ल्यू रहेगा बेटा मेरे 23वें नंबर पर। ठीक है, डब्ल्यू। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया है। एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड बेटा 24, 25 और 26। मैं नहीं जानता कि आप इन चीज़ों को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा यार कि जो मेरी अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है बेटा, उसमें 26 लेटर होते हैं और लास्ट का बेटा जेड होता है, तो 26वें पर रहेगा। एक्स वाई जेड आप बोलते रहते हैं खूब, एक्स वाई जेड, है ना, एटसेट्रा ऐसे बोलते हो एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड बेटा 24, 25, 26 हो गए याद आपको? आपको याद हुए या नहीं हुए मुझे एक बात बता दो। ठीक है,
क्या आपको याद हुए या नहीं हुए आप देखेंगे। सर आपने कैसे बताया था, अब मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, देखना मैंने क्या बताया था और कैसे आप इनको करेंगे। मैं आपके सामने धीरे धीरे लेटर बनाता हूँ, आप बोल के बताएंगे मुझे कि सर क्या हो सकता है। अगर मैं आपकी आवाज़ ना भी सुनूं बेटा तो आप मन मन में बोलेंगे, लेकिन आपको बोलना जरूर पड़ेगा। ये आपकी प्रिपरेशन का सवाल है, ये आपके सिलेक्शन का सवाल है, आपको जरूर बोलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। मैं सुनूंगा यार, दिल से सुन लूंगा मैं, जरूरी थोड़ी ना कान से सुनूं आपकी बातें। दिल आपके नाम है यार, दिल से भी सुन सकता हूँ मैं। आपको पता है ये बात, नहीं पता ना, चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब पता लग जाएगा बेटा। आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपके सामने लिख रहा हूँ मैं, तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि सर ये मेरे कौन से नंबर पर होता है। ठीक है, तो बेटा आपके सामने जैसे मैं लिख दूँ, आपके सामने लिख दूँ मैं क्याऊ, आप बता देंगे सर क्याऊ में 7 था 17 पर हो जाएगा। जैसे बेटा मैं लिख दूँ आपके सामने डब्लू, आप बता देंगे सर डब्लू में तो 3 नजर आ रहा है मुझे, तो 23 पर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ एम, तो आप कहेंगे सर एम में मुझे 13 नजर आ रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। अगर मैं आपसे आर की बात करूँ, कहोगे सर आर में तो हमें, ये देखो आर में हमें सर 18 नजर आ रहा है ना। आर में मुझे बेटा 8 नजर आता है, और 8 का मतलब बेटा 18 होता है। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा एफ की, तो आप जान सकते हैं सर एफ से 6 बनता है मेरा, है ना। अगर एफ को मैं ऐसे मोड़ दूं तो बेटा देखो 6 बन जाएगा मेरा, अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा और कर दूं तो। ठीक है बेटा, पी में क्या करूंगा मैं, आपको पता है सर पी में भी 6 बनेगा, लेकिन एफ में भी 6 बनेगा और पी में भी 6 बनेगा। और आप लोगों को पता होगा सर पी मेरा छठे नंबर पर नहीं हो सकता। अगर पी बेटा छठे पर नहीं हो सकता तो पी 16वें पर हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है बेटा। अगर मैं आपसे वी की बात करता हूँ, आप सभी को पता है सर वी का मतलब विक्ट्री होता है, और विक्ट्री का मतलब 2 उंगली दिखाते हैं, तो वी 22वें पर हो जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया बेटा। मैं अगर आपसे बात करता हूँ, अगर मैं आपसे बात करूँ एच की, तो आप कहेंगे सर जो एच होता है ना, एच में तो आपने ऐसे करके 8 बना दिया था, यानी कि एच मेरा बेटा 8वें नंबर पर रहेगा। एच मेरे कौन से नंबर पर रहेगा, एच बेटा मेरे 8वें पर रहेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार बेटा। ठीक है, चलो अब मैं आपसे बात करता हूँ बेटा, अब मैं आपसे बात करूँ एन, अब मैं आपसे बात करूँ एन, तो आपको पता होगा सर एम एन, एम 13वां और एन 14वां, आपको पता होगा एम एन, एम 13वां और एन बेटा 14वां। अगर मैं एल की बात करूँ तो आप बता देंगे सर एल से तो देखो 12 बन गया था। अगर मैं एल की बात करूँ तो आप कह देंगे सर एल से तो मेरा 12 बन गया था, यानी कि एल बेटा 12वें नंबर पर होता है मेरा। ठीक है, एल मेरा होता है 12वें नंबर पर, बहुत ही बढ़िया है बेटा। अगर मैं आपसे के की बात करूँ तो आप कह देंगे सर के में क्या रखा है ना। के को आपने जो ये तिरछी वाली लाइन थी, आप इसको सीधा कर देंगे तो के 11वें पर आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया है बेटा। अगर मैं आई की बात करता हूँ तो आप कह देंगे सर रहने ही दो, नो हमें साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है बेटा, ए बी सी डी ई एफ, आप ए बी सी डी ई तो आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 5 होता है। एक्स वाई जेड भी पता होगा आपने, एक्स वाई जेड भी पता होगा सर 24 25 26 होता है। एक्स वाई जेड भी पता होगा, 24 25 26 होता है। ठीक है, देखो कितनी सारी चीजें हमने कर ली, हमने बहुत सारी चीजें की ना। एक्स वाई जेड 24 25 26, आई बेटा हमारे 9वें नंबर पर रहता है, बहुत सारी चीजें हमने कर ली है, यानी कि ऑलमोस्ट बेटा लेटर हमारे याद होने वाले हैं। ठीक है, जैसे बेटा और क्या बच गया, आप एक बात बताओ, अब कोई भी लेटर ले लो यार। देखो जैसे मैं ले हूँ, क्या लिया मैंने, मैंने ले लिया एस ले लिया। आप लोगों को पता है सर एस टी, अरे एस टी होता है तो T20 है, एस 19 हो जाएगा, एस टी हो गया, है ना। पी क्यू आर एस टी, ठीक है, पी क्यू आर एस टी बेटा, आर हमने देख लिया सर, आर 18वें पर होता है, जेड पर 26 होता है, सभी को पता है। सारे के सारे लेटर याद हो गए यार हमें, है ना, हमें कोई भी इश्यू नहीं है बेटा। जे की बात आ गई, अब जे एक बात बताओ सर, जे मैं ऐसे बनाता हूँ, जे ऐसे बनाता हूँ ना, जे के ऊपर ऐसे बनाता हूँ सर। जे की अगर ये जो ऊपर जे की ये बिंदी है, इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर आप जे की ये ऊपर बिंदी लगती है, इसको थोड़ा सा साइड में ले आएंगे तो 10 बन जाएगा। अरे बना नहीं बना 10, मुझे बताओ क्या ये 10 बना या नहीं बना। आप ऐसे भी जान लो यार, आपको पता है सर आई ऐसे बनता है ना। आपको पता होगा, आई नहीं जे, आपको पता होगा सर जे मेरा ऐसे बनता है, ये लो, और जे के ऊपर ये बिंदी रहती है, तो ये इस बिंदी को बेटा यहाँ उठा ले आओ, और आप जैसे ही देखेंगे आपको डिजाइन वाला 10 बनता नजर आ गया, है ना। आपको ये डिजाइन वाला 10 नजर आ गया यहाँ पर, यानी कि बेटा जे रहेगा मेरे 10वें नंबर पर। यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे, अब आप देख रहे होंगे बेटा सारे के सारे लेटर आपको याद हो चुके हैं। ठीक है, ओ बेटा क्या पर होता है, ओ होता है। अगर आप चाहो तो याद रख लो, है ना, आप चाहो तो थोड़ा सा देख भी लेना, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट याद करिएगा थोड़ा सा, और मुझे बताना अब आपको कोई इशू रहा तो।
क्या आप जिंदगी में कभी इनको भूल पाएंगे? क्या आप जिंदगी में कभी इस चीज को भूल कर पाएंगे कि सर ए पहले पर होता है, बी दूसरे पर, सी तीसरे पर, डी चौथे पर, ई पांचवे पर, एफ में 6 नजर आता है, ठीक है, जी में 7 नजर आता है, एच में 8 नजर आता है, आई में 9 नजर आता है, बेटा जे में आप सभी को पता है कि सर जे में 10 नजर आता है, के में 11, एल में 12, एम में 13, एम 13 तो एन 14, पी में 16, क्यू में 17, आर में 18, ठीक है, एस में बेटा 19। एस 19 कैसे सर? अरे एस ऐसे बनता है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो 9 आ गया, देखो एस मेरा ऐसे होता है ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे मिला दूं तो आप कहेंगे सर 9 नजर आ गया मुझे, अरे आया नहीं आया 9 नजर? हाँ सर 9 नजर आ गया, तो एस बेटा मेरा कौन से पर रहेगा? एस 19 पर। T20, ठीक है, T20 पर हो गया, आप सभी को पता है T20 होता है। V 22वें पर हो गया, V विक्ट्री आप लोगों को पता, 2 उंगलियों का साइन विक्ट्री होता है। UV, U 21 पर, अरे UV साथ साथ होते हैं ना, तो U 21, V 22, ठीक है बेटा। W को मैं आपको पता है 3 नजर आ रहा है, X Y Z तो आप सभी को पता है सर 24 25 26 होते हैं। तो बेटा आपको कहाँ इजोटी की आवश्यकता पड़ी? अरे आपको ये अल्फाबेट याद रखने के लिए क्या आपको इजोटी की आवश्यकता पड़ी है? क्या आपको ये अल्फाबेट याद रखने के लिए बेटा इजोटी की आवश्यकता पड़ी? नहीं सर, हमें ये याद रखने के लिए बिल्कुल भी, हमें इन चीजों को याद रखने के लिए बिल्कुल भी बेटा इजोटी की आवश्यकता नहीं पड़ी है, ठीक है बेटा। तो ये थोड़ा सा अल्फाबेट के लिए आपका डेमो था, ठीक है। अल्फाबेट कैसे याद रखेंगे, तो बेटा मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, है ना, और आप यार प्लीज बताना मुझे कि सर ये इनका क्या होगा। मैं आपसे पूछूंगा, आप मन ही मन में बताएंगे, ठीक है। आप अपने जहां पर बैठे हैं वहां पर तेज चिल्ला चिल्ला के मुझे बताएंगे कि सर आप पूछना क्या चाह रहे हैं, और हम बताएंगे, ठीक है। तो बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, ठीक है। मैं जैसे आपके सामने लिखता हूँ, मैंने आपके सामने एक चीज लिखूंगा, मुझे बताना आप, ठीक है। चलो बेटा सारे के सारे आप, मुझे पता है कि सारे के सारे बच्चे हमारे कैसे हैं, सारे के सारे बच्चे हमारे बहुत समझदार हैं, ठीक है। तो बेटा मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं तो मुझे बता देंगे आप? बेटा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ LION, मैंने आपके सामने बेटा लोइन लिख दिया, तो आप इसका मतलब शेर नहीं बताएंगे मुझे? ये सभी बच्चों को पता है बेटा कि लोइन का मतलब शेर होता है, ठीक है। ओके, आपको बताना क्या है, आपको बेटा ऐसे बताना है, L 12वीं पर, I 9 पर, O बेटा कितने पर होता है आप सभी को पता है, ठीक है। आप सभी को पता है O बेटा 15वें पर हो जाएगा, ठीक है। ओके, O 15वें पर होगा, और N बेटा आप सभी को पता है 14वें पर होगा। तो आप ऐसे बताएंगे सर 12 9 15 14, ठीक है, 12 9 15 14 इस प्रकार बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो मैं आपसे पूछ लूं, बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे बताओ WOLF यानी कि बेटा वोल्फ को हम क्या बोलेंगे? तो आप बताना मुझे, ठीक है, वुल्फ को क्या बोलेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कि ये कर लिया होगा, क्यों? क्योंकि सर W23, O15, L12, F6 हो गया, काम खत्म, ठीक है बेटा। अगर मैं आपसे काऊ पूछता हूँ तो आप बता देंगे सर 3 15, और W बेटा क्या है, W आपको पता है 23, यानी कि O 15 पर होता है ना, O मेरा 15 पर होता है। O को थोड़ा सा याद रखना कि O 15, ठीक है, O होता है बेटा 15वें नंबर पर, O को थोड़ा सा याद रखेंगे आप, बाकी सारे के सारे लेटर आपको नजर आ गए हैं, ठीक है बेटा। मैं आपसे स्नेक पूछता हूँ, मैं आपसे पूछूं स्नेक, SNAKE, बेटा कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। ST यानी कि सर 19, N14, A1, K11, E5 आप सभी बता सकते हैं सर 19 14 1 11 5, ठीक है, 19 14 1 11 5। अरे जैसे कुछ भी लिख लो यार, है ना, कोई जरूरी नहीं थोड़ी है। मैं आपसे लिखता हूँ क्या, मैं आपसे लिखूँ, जिससे बैट बताओ मुझे B80, तो आप बता देंगे सर B2A80 20 2120। अरे बहुत अच्छे से याद हो जाएगी भाई आपको, मैं बोलूंगा नहीं उससे पहले तो आप तैयार हो जाएंगे करने के लिए, ठीक है। मैं बोलूंगा नहीं उससे पहले आप तैयार हो जाएंगे ये चीज करने के लिए, ठीक है बेटा। जैसे मैं आपसे फोक्स पूछता हूँ, जैसे बेटा मैं आपसे फोक्स पूछूंगा, फोक्स में क्या होगा? आप कहेंगे सर F6 O15 X बेटा 24, क्योंकि एक्स वाई जेड 24 25 26, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का। यानी कि सर आज की वीडियो में हमने क्या किया बेटा, आज की वीडियो में हमने, मैं ये जान सकता हूँ कि आप इन चीजों को तो यार कभी भूलेंगे नहीं, जो मैंने करवाया है आप इसको तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। आपको अल्फाबेट याद हो जाएंगी, ठीक है बेटा, और ये चीजें आपकी इतनी काम आएगी, इतनी काम आएगी बेटा। यही चीजें अगर आपकी क्लियर नहीं है ना, तो बेटा 7 नंबर आप कवर तो कर लेंगे, 7 नंबर आप कवर तो कर लेंगे, लेकिन आपको अगर ये काउंट करना होगा ना कि सर के कौन से नंबर पर होता है, तो आप ऐसे करेंगे सर ABCDEFGHIJK 9 और 2 11, बेटा ऐसे बात नहीं बनेगी, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आपको बेटा के में क्या दिखना चाहिए, सर के में मुझे डिंडी सीधी दिखनी चाहिए, के में मुझे बेटा 11 दिखना चाहिए, एल में बेटा मुझे 12 दिखना चाहिए,
एम में बेटा मुझे 13 दिखना चाहिए, एन में मुझे 14, पी में बेटा 16, क्यू में बेटा 17, टी में बेटा 20, डब्ल्यू में बेटा 23। अरे ऐसी चीजें दिखेंगी ना तब सिलेक्शन होगा। अगर आपको चीजें सेम टू सेम हूबहू ऐसे दिखेगी तब बेटा सिलेक्शन होगा आप लोगों का। तो आज के लिए आपका डेमो यही रहेगा मेरा कि मैं आपको कैसे अल्फ़ाबेट को याद करवाता हूँ, और मैं ये जान सकता हूँ कि आप लोगों को सारे के सारे अल्फ़ाबेट याद हो चुके होंगे। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी बेटा तो वीडियो को शेयर करना, ठीक है। आप वीडियो को शेयर करेंगे और काफ़ी बच्चों को बताएंगे आप कि आइए अपनी प्रिपरेशन को शुरू करिए बेटा। दिल्ली पुलिस के एग्जाम से पहले 25 आउट ऑफ 25 का, ठीक है, काम तमाम कर देंगे। ओके, तो कोई इशू नहीं है बेटा, लगातार डेली क्लास रहेगी आप लोगों की। आज हमने थोड़ी सी स्टार्टिंग किया है अपना, तो ये छोटा क्लास रहेगा, वरना कल से बेटा आप लोगों की क्लास रहेगी पूरी की पूरी 1 घंटे से लेकर 2 घंटे की, ठीक है। तो आज का हमारा डेमो थोड़ा सा कि कैसे हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज को कंप्लीट करेंगे, कैसे हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, मैंने बता दिया है, ठीक है। तो कल से बेटा रेगुलर क्लास रहेगी आप लोगों की। तो सभी के सभी बच्चे क्या करेंगे, हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है बेटा। अब आपकी क्लासें अनअकैडमी पर नहीं होगी, अब आपकी क्लासें बेटा अपने यूट्यूब चैनल पर होगी, क्योंकि यहाँ अपना राज रहेगा, ठीक है। कोई लिमिट नहीं रहेगी, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, सब कुछ फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। ओके, तो बेटा चलो मिलते हैं, है ना, मिलेंगे अब कल दोबारा से अपनी पहली क्लास में। आज ये थोड़ा सा अल्फ़ाबेट का आपको डेमो था, आप इसको एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा, है ना। आपको अच्छा लगे तो बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है बेटा। धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।